प्रकृति स्वरूप और विकृति स्वरूप को जानने के बाद अब हम गुण स्वरूप को बता रहे थे। तो गुण स्वरूप को बताते हुए उन्होंने बताया है कि जो गुण हैं सत्व और रज और तम, उनको प्रेत, अप्रेत, विषादात्मक है, और उनके जो कार्य हैं प्रकाश, प्रवृत्ति और नियमन, ये प्रयोजन है। अन्योन्य आविर्भाव, आशय, जनन, मिथुन वृत्तया है। इनकी जो वृत्तियां हैं, गुण आदि के जो व्यापार हैं, जो कार्य हैं, वो अन्योन्य आविर्भाव हो करके और अन्योन्य आश्रय हो करके जनन मिथुन वृत्तया है गुणा, इसको बताया था। उसका प्रयोजन बताया था प्रकाश, प्रवृत्ति, नियम। यहाँ पर यथा संख्य प्रकाश सत्व गुण का, प्रवृत्ति रज गुण का, नियमन नियंत्रण जो है तम गुण का, ये कार्य है। रजा प्रकर्षत्व प्रवर्तकत्वात्, रजो गुण है प्रवर्तक होता है, क्रियात्मक होता है। सर्वत्र लघु सत्वम प्रवर्तते, तो जो सत्व की प्रवृत्ति होती है वो स्वतः सत्व, जो लघु सत्व है वो प्रकाश स्वरूप है, उसकी स्वतः प्रवृत्ति नहीं होती है, उसका रजा आश्रित होकर के ही प्रवृत्ति होती है। यदि कब तक प्रवृत्ति होती है, यावत काल तम गुरु के द्वारा नियमन नहीं हो जाता है प्रकाश का। नियम नियंत्रण निरोध, तो जो तम गुण है वो निरोधक है। सत्व गुण स्वतः प्रवर्तक नहीं है क्योंकि क्रियात्मकता नहीं है, परंतु रजह गुण आश्रित होकर के उसकी में क्रियात्मकता होती है। तमो नियतत्वंतु क्वचित प्रवर्तति प्रवर्तिति भवति तमो नियामकार्थम। और जब तम से नियंत्रित हो जाता है आपका सत्व गुण, तो कहीं ही कोई किसी देश में ही प्रवृत्त हो सकता है। इसलिए तम का नियम जो है, नियमन नियंत्रण प्रयोजन है। और प्रयोजन कहने के बाद क्रिया क्या कहा, इनकी क्रियाओं को बताया है। अन्योन्य आविर्भाव, आशय, जनन, मिथुन वृत्तयः, कितने वृत्ति हैं। अन्योन्य आश्रय, अभिजन, मिथुन वृत्तयः, वृत्ति क्रिया, वृत्ति का नाम क्रिया है, व्यापार का नाम वृत्ति है। सब उसका प्रत्येक वृत्तया, वृत्ति का प्रत्येक के साथ अन्वय करना है। अन्योन्य अभिभव वृत्तया, और इनकी जो वृत्तियां हैं, इनके जो व्यापार है वो अन्योन्याश्रित होता है। स्वतः एक गुण किसी काल में रहता नहीं है, और स्वतः एक गुण का व्यापार स्वतः अकेले किसी गुण का व्यापार नहीं हो सकता। रज का भी जो व्यापार होता है उसमें जो सत्व गुण है वो उसका सहायक होता है। ऐसा अन्यतमम एव अर्थवशात उभय उद्भूतत्वेन अन्यत अभिभूयते। इनमें बात क्या है कि इनमें अन्यतम एक गुण का जब अभिभव होता है तो दूसरे गुण अभिभूत हो जाते हैं। अन्योन्य अभिभव, अन्योन्य अभिभव वृत्ति भी है, माने व्यापार भी है एक। इति तथा सत्वम रजा तमसी अभिभूय,
जब सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण को अभिभूत कर लेता है तो शांताम आत्मनो वृत्तिम प्रति लभते, जो उसकी शांत वृत्ति है, शाश्वत वृत्ति है, प्रकाश वृत्ति है, उस शांत वृत्ति को सत्व प्राप्त। इसीलिए साधक के लिए, संत के लिए और विद्वान के लिए सत्व गुण अपने शांत वृत्ति को प्राप्त कर सके, इसके लिए जो है रजो और तम गुण की वृद्धि ना हो सके, इसलिए खान पान में, दिनचर्या में व्यवहार बताया गया है। ऐसे हम खान पान को करें, ऐसे हम आहार को ग्रहण करें जिससे हमारे रज और तमो गुण की अभिवृद्धि न हो, असत्व गुण का उद्रेक रहे। एवं रजा इसी प्रकार से जो रज गुण है क्रियात्मक, वो सत्व और तम को अभिभूत करके घोराम माने क्रियात्मकता को प्राप्त करता है। तम जो है सत्व रज को अभिभूत करने के बाद मूढ़ा वृत्ति, मूर्खा वृत्ति, तमाधिक जब हो जाता है तो मूढ़ता प्राप्त होती है। अन्योन्याश्रय वृत्तयः, इसलिए सबकी जो वृत्तियां हैं चारों गुणों की और तीनों गुणों की, वो परस्पर अन्योन्य वृत्ति हैं। एक को अभिभूत करके दो को अभिभूत करके और जो स्वयं उद्भूत हो करके गुण क्रियावान होता है। यद्यपि आधाराधेय भावेन न अयमर्था घटते, कहा ये एक, देखिए एक गुण दूसरे गुण का आधार कैसे हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि गुण का आधार क्या है, मूल प्रकृति है या विकृति है। गुण गुण का आधार नहीं है, तो अन्योन अभिभव आश्रय जनन ये क्यों कह दिया। लिख रहे हैं यद्यपि आधाराधेय भावेन, आधाराधेय भाव के द्वारा इस अर्थ की प्रतीति नहीं होगी, क्योंकि गुणों का, सभी गुणों का आधार अव्यक्त है अथवा व्यक्त से जायमान व्यक्त है। मूल प्रकृति है या प्रकृति से जायमान विकृति है, गुण ही गुण का आश्रय कैसे होगा। तो कहा ये क्यों व्यवहार किया गया, कहा यद अपेक्षा यस्य क्रिया, तो यद अपेक्षा यस्य क्रिया स तस्य आश्रयः, जिनके अपेक्षित होकर के जिसका व्यापार होता है वो उसकी क्रिया मान ली जाए, माने उसका आशय मान लिया जाता है। जैसे सत्व में प्रवृत्ति नियमाश्रित्य रजतमसो प्रकाशेन उपकरोति, सत्व प्रवृत्ति नियमात प्रवृत्ति नियमवाश्रित्य, सत्व जो है प्रवृत्ति वो किसका गुण व्यापार है, रज का। अभिभव किसका व्यापार है, तम का। तो वो प्रवृत्ति और अभिभव में आश्रित हो करके रज और तम को प्रकाश के द्वारा उपकार करता है। इसलिए उनकी जो प्रवृत्ति है, वृत्ति है, व्यापार है, वो व्यापार जो है अन्योन्याश्रित कह दिया जाता है, वस्तुतः आधाराधेय भाव उनका नहीं है। रज जो है प्रकाश और नियम उसका आश्रय लेता है। अकेले जो रज है वो रज की क्रियात्मकता नहीं होती है, अपितु प्रकाश को और तम को दोनों को आश्रय लेकर के प्रकाश और नियम उसके जो फल है, अर्थ है, उनको लेकर के
प्रवृत्त्या इतरयो तमः प्रकाश, दोनों जो तम और प्रकाश है उनको का आशय लेकर के नियमेन इतरयो अपि, नियमन के द्वारा दूसरों को भी, इन दोनों को भी नियमित कर देता है, नियंत्रित कर देता है। अन्योन्य जनन वृत्तयः, इसको लिख रहे हैं अन्यतमो अन्यतमम अपेक्ष जनयति, इसलिए अन्योन्य वृत्तयः है। कोई अन्यतमः माने सत्वादि गुणानां मध्ये कश्चित् एकः गुणः अन्यतमं रजो गुणम तमो गुणम वापेक्ष आश्रित्य जनयति समुत्पादेति व्यापारमिति, इसलिए अन्योन्य वृत्तया का। जननम, यहाँ जनन क्या है? परिणाम, परिणाम, परिणाम माने वृत्ति। जब उसका किसी भी गुण की वृत्ति होती है परिणाम होता है। सत्व का जो परिणाम है प्रकाशात्मक, रज का परिणाम है क्रियात्मक, और तम का जो परिणाम है नियमन, तो वो दोनों में से दोनों का अन्यों का आशय लेकर के ही होता है। अतएव न हेतुमत्वम सत्वांतर से हेतुरभावा न अनित्यत्वम तत्वांतरे लाघवा, इसलिए यहाँ पर परस्पर की हेतुमत्ता भी नहीं कह सकते हैं, ये परस्पर में हेतुमत्ता है। और कोई अन्य तत्व जिन तत्वों के आश्रित होकर के परिणमित होता है, इसको भी नहीं कह सकता है। इसलिए अन्य भी हेतु की अपेक्षा नहीं, परस्पर में भी आशय मात्र के कारण परिणाम है, इसलिए हेतुमत्ता नहीं है। अन्य हेतु के कारण की भी अपेक्षा इनके परिणाम में नहीं है। और इसको अनित्यत्व नहीं मान सकते हैं, क्यों? तत्वांतरे लयाभावात्, इनका अन्य तत्व में लय यदि होता हो तो इनको अनित्य भी मान सकता है। तत्वांतर में यदि लय हो तो इनको अनित्य मान लें। तत्वांतर में लय इनका नहीं है, अपितु जिससे उत्पन्न हुए हैं उसी के नाश होने के बाद ये नष्ट होते हैं, इसलिए इनकी अनित्यता नहीं कर सकते हैं। अन्योन्य मिथुन वृत्तया माने अन्योन्य सहचर वृत्त, सहचरा अभिनाभाव वृत्तया, इनकी जो वृत्ति है परिणाम है वो अन्योन्य सहचर है, माने अभिनाभाव। अभिनाभाव उसको कहते हैं जिस अभिनाभाव संबंध उसको कहते हैं जिसके बिना जो न रहे, उनका अभिनाभाव है। अभिनाभाव एक नित्य संबंध को अव्यभिचरित संबंध का नाम अभिनाभाव है। जैसे धूम और बन्ही का अभिनाभाव है, धूम बन्ही के बिना नहीं रह सकता, और जहाँ धूम हो वहाँ बन्ही अवश्य होगी। उसी प्रकार से जो इनका की वृत्ति है, जो परिणाम है, वो परिणाम वृत्ति जो गुणों का है वो अन्योन्य सहचर हैं। जब तक एक दूसरे से सम्मिश्रित नहीं होंगे तब तक वृत्ति नहीं है, इसलिए अभिना भाव वृत्तया ही कहा। च समुच्चयति भवति भवति चात्रागमः, इसमें आगम को भी प्रमाण रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पूछ रहा था कि ये वैदिक कैसे हो गया, क्यों? अन्य उनका यदि निषेध कर रहा है अन्य दर्शनों का, जो वैदिक दर्शन है, तो कहाँ दर्शनों का निषेध किया है?
अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में सभी दर्शन जब प्रवृत्त होते हैं तो अपने सिद्धांतानुसार ही अपने प्रमेय के का व्याख्यान करते हैं। अन्य सिद्धांतों के द्वारा जो प्रतिपाद्य विषय है उसका निषेध करते हैं। ईश्वर नहीं मानते हैं। ईश्वर न मानने के कारण वैदिक कहाँ से होगा? वैदिक तो दर्शन वो हैं, आस्तिक दर्शन वो हैं जिन्होंने वेद को प्रमाण माना है, अब परलोक की सत्ता मानना है, इसने भी स्वीकार किया। अब थका थका कोई इसके बाद श्रुति कौन सी इसके प्रमाण है? 2500 श्रुति कही जा रही हैं, उसके बाद वो भी ध्यान नहीं। तो दत्तावधान हो करके कभी भी पढ़ना चाहिए, है ना, कि नहीं हमको पूछना ही, ऐसी वृत्ति नहीं रहनी चाहिए। देखिए देखा है अन्योन ये वेद भाष्य है, वेद श्रुति है कि नहीं, वहीं कद दे रहे हैं ये। जो परस्पर अन्योन्य वृत्ति बताया इनको गुणों को, तो उसमें प्रमाण जो है वेदे को दे रहे हैं। अन्योन्य मिथुना सर्वे सर्वे सर्वत्र गामिना। परस्पर मिथुन माने समृत्यु हो करके और सभी गुण जो है सर्वत्र क्रियाशाली होते हैं, परंतु स्वतंत्र नहीं। रजसो मिथुनम सत्वम असत्व मिथुनम रजः। रज का मिथुन माने मिलना, सम्मिश्रण, सत्वम। सत्व जो गुण है, प्रकाशात्मक जो गुण है, प्रीत्यात्मक जो गुण है, वो बिना रज से सम्मिश्रित हो करके अपने व्यापार में, अपनी वृत्ति में परिणित नहीं होता है। रजसो मिथुनम सत्वम असत्व से मिथुनम रजः। जो रज का परिणाम है वो रज का परिणाम भी बिना सत्व गुण सम्मिश्रित हुए, सत्व गुण का आश्रय लिए हुए उसका भी परिणाम नहीं होता है। जो तम है तो तमसश्चापि मिथुने ते, जो तम जो गुण है वो तमह गुण जो जिसका अभिभव नियमन, जिसका फल है, व्यापार है, वो भी सत्व और रज से मिश्रित हो करके उभयो सत्व रजो मिथुनम तमह उच्यते। न येषाम् आदि संप्रयोगो विप्रयोगो वा उपलभ्यते। येषाम् इनके पूर्व में संप्रयोग या विप्रयोग नहीं देखा गया है। येषाम् आदि माने इनका जो पूर्व में संप्रयोग विप्रयोग हो ऐसा नहीं है, अपितु मुथन वृत्ति हो करके चलता है। प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था, ये इनके नियम हैं। तत्र केते इत्थम भूता कुतस्य यत्नता, इसको आगे चल करके एक कारिका में कह रहे हैं। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपस्तंभकम चलंच रजः गुरु वर्णकम मेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति। तो पहले जो सत्व है, सत्व के स्वरूप को बताया कि सत्व कैसा है, लघु। लघु का तात्पर्य है कि सत्व में कोई गुरुता नहीं रहती है, प्रकाश में गुरुता नहीं रहती है। यहाँ पर भी जो तेज है उसका दृष्टांत इसलिए कि प्रकाश में गुरुता नहीं रहती। जब दीप प्रज्वलित होता है या अग्नि प्रज्वलित होता है तो उसका ऊर्ध्वगमन होता है। क्यों ऊर्ध्वगमन होता है? क्योंकि उसमें लघुता है।
इसी प्रकार से जो प्रकाश है वो प्रकाश में गुरुता नहीं होते है। न्याय दर्शन में भी पृथ्वी और जल में ही गुरुत्व माना गया है। वायु और तेज में गुरुत्व नहीं स्वीकार करता है। प्रकाशकम इष्टम उपस्तंभकम, वो इष्ट ही है और उपटंभ वो उपस्तंभक है, अर्थात प्रकाशक है, सभी को वो इष्ट है और उपस्तंभक है। और जो रज है वो चलम, चलम माने हमेशा क्रियावत रहता है। और गुरु, गुरु का अन्वय आप सबको रज से करना है, रज में गुरुता है। और तम में भी गुरुता है। वर्णकम माने आवर्णकम, जो तम है वो प्रतीप वच्चार्थ तो वृत्ति ही। कहा कैसे, उसको कैसे जानेंगे? तो उपस्तंभकम चलन रजह, उपस्तंभक जो है और चल। तो देखिए यहाँ पर कारिका के अंश को इस प्रकार से लगाएंगे। लघु सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, रजः चलम उपस्तंभकम इष्टम, गुरु रजः गुरु चलम उपस्तंभकम इष्टम, तमः वर्णकम गुरु, तमः गुरु वर्णकम इष्टम। दृष्टांत में उन्होंने दिया है कि प्रदीपवच्च अर्थतः वृत्ति ही। इसका दृष्टांत में क्या लेंगे? तो प्रदीपवत। तो प्रदीप का दृष्टांत जो उन्होंने दिया है, यथा वर्ति तैलेन आनल विरोधनी अथचा मिलिते सह आनलेन रूप प्रकाश लक्ष्यम कार्यम कुरुते। ऐसा है कि अब सिद्धांत कोई रह नहीं गया है, तब मुझको लगता है कि कारिका के तात्पर्य को जितना प्रकट करना है उतना ही करके, क्योंकि 2 दिन में ही इसको समाप्त करना होगा। सिद्धांत शांत सब लोग जान गए। अब जो यहाँ दृष्टांत है वो दृष्टांत में दे रहे हैं। क्यों? ये जो प्रकाशक है सत्व, तो ऐसे प्रकाशक नहीं है। जैसे प्रकाश प्रदीप को कहते हैं। प्रदीप क्या चीज है? जो लौ है वो प्रदीप है। जो वर्ती है, जो तेल है, ये जो तेल का आश्रय है, लोक में व्यवहार उसमें प्रदीप है। प्रदीप के आश्रय, प्रदीप के कारण तैल वृत्ति के आशय को भी प्रदीप कहता है। यदि बाजार में कहीं जाते हैं तो कहते हैं हमको प्रदीप दे दीजिए, तो मृत्तिका का या अन्य पात्र का बना हुआ एक कोई पात्र देता है प्रदीप, परंतु वो प्रदीप नहीं है। प्रदीप कहते हैं जो वो लौ है अग्नि से, उसका नाम प्रदीप है। वो उसी का नाम सत्व है, उसी का नाम प्रकाश है। अब बताओ, ये जो प्रदीप है, प्रकाश, वो प्रकाश क्या अपने आप मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। उसमें आपको तैल की आवश्यकता है, तैल हो या घृत हो, कोई भी ऐसा पदार्थ, और वर्तिका की आवश्यकता होती है। यथा वर्ति तैलेन आनल विरोधनी अथ मिलिते सह
अनलेन रूप। कहा ये जो वर्ती है, वृत्तिका है, वो पृथ्वी ही होगी। जो कपास की बनाएंगे कुछ, वो पृथ्वी ही होगी, पार्थिव ही होगी। और तैल तो पार्थिव ही है। तो ये जो वर्ती है और जो तैल है, ये वर्ती और तैल अग्नि के विरोधी है कि नहीं है? विरुद्ध है। वर्ती और तेल दोनों विरुद्ध हैं, क्योंकि अग्नि जो है वो दूसरा तत्व है और ये पृथ्वी तत्व है। परंतु विरोधी रहने पर भी मिलिते सह आनलेन, मिलित हो करके आनल के साथ रूप प्रकाश लक्षण कार्य कुरुतः, रूप प्रकाश लक्षण कार्य करता है। इसलिए यहाँ पर जो एक गुण है वो दूसरे गुण, दोनों गुणों के आश्रित होकर के दृष्टांत दिया। यथा बात पित्त स्वेश्वाण परस्पर विरोधिनः, और जो काफ कफ बात और पित्त, ये जो तीनों गुण हैं ये भी परस्पर विरोधी है। परंतु परस्पर विरोधी होने पर भी शरीर का संचालन, शरीर का जो स्वस्थता है वो मिश्रित होकर के ही करता है। यहाँ पर भी कभी कोई पित्त का अधिक होता है, कभी वात का अधिक होता है, पित्त वात, और कभी कफ का अधिक होता है। परंतु जब अधिकता रहेगी तो दूसरे जो गुण हैं काफ वात पित्तों में, वो दूसरे गुण ये नहीं है कि ना रहें, तदाश्रित होकर के ही और इस शरीर को शरीर धारण लक्षण कार्य कारण, शरीर धारण लक्षण कार्य का संपादन परस्पर विरोधी जो बात कफ और पित्त हैं, उसी प्रकार से रज सत्व रज तमान से परस्पर विरोधी होने पर भी मिथो विरुद्धान अनुवर्तयन्ति स्वकार्यम करिष्यन्ति, मिथा विरुद्ध हो करके, अनुवृत्त हो करके अपने कार्य को संपादित करते हैं। अर्थतः माने पुरुषार्थता ही थी। क्यों? इनका स्वयं का कोई प्रयोजन है क्या? कहीं नहीं। अर्थतः जो पर भोक्ता है, पुरुष है, वो पुरुष के भोग के लिए। यथा वक्षति, आगे चल करके 31वीं कारिका में, पुरुषार्था एव हेतु न केनचित कार्यते कारणम, किसी जो कारण है वो कारण किसी के हेतु से, जो कारण है वो किसी के अन्य हेतु से प्रवृत्त नहीं होते हैं, अपितु प्रवृत्ति का हेतु केवल पुरुषार्थ है, पुरुष का उपभोग ही है। अत्र सुख दुख मोहा परस्पर विरोधिना, ये पुरुष के अर्थ है, प्रयोजन है। सुख दुख और मोह, सत्व का प्रीति सुख फल बताया था, और जो रज है उसका दुख बताया था, और तम का मोह बनाया था। ये भी परस्पर विरोधी हैं। स्व स्व अनुरूपाणी सुख मोह, सुख दुख मोहात्मानिकायो निमित्तानि कल्पयन्ते, परंतु ये परस्पर विरोधी होने पर भी अपने अपने अनुरूप सुख और दुख मोहात्म निमित्तों को कल्पना करता है। तो कल्पना का किसके लिए? जो भोक्ता है वो भोक्ता कल्पना करता है, और उसके जो कारण हैं गुण,
उनके द्वारा उद्भूत। तेषां च परस्परम अभिभाव्याभिभावक भावना नानात्म। इसलिए इनमें भी अनेकता है, क्योंकि परस्पर अभिभाव्य विभावक भाव के कारण इनमें अनेकता है। जैसे अनेकता के लिए ये जो भोक्ता है, भोक्ता के भेद के कारण अनेकता बता रहे हैं। बहुत अच्छा दृष्टांत उन्होंने दिया है। एक स्त्री है, वो एक स्त्री के कितने स्वरूप होंगे? एक ही स्त्री की। तो रूप यौवन कुलीन संपन्ना जो स्त्री है, तो स्वामिनम सुखा करोति, स्वामी को, अपने पति को आनंद प्रदान करती है। क्यों आनंद प्रदान करती है? स्वामिनम पर तस्याः सुख रूप समुद्भवा, स्वामी के प्रति वो आनंद प्रदान करने के लिए है। वही स्त्री यदि सवत है, तो देखिए स्वामी के प्रति उसका सुख रूप समुद्भूत होने का, उसके तो सुख का कारण है, परंतु जो सपत्नी है उसके लिए दुख का कारण। ता प्रति तस्या दुख समुद्भवात, क्योंकि उसके प्रति उससे दुख समुद्भूत होता है, इसलिए उसका दुख का कारण है। एवं पुरुषांतरम ताम अभिविन्दमानम सैव मोहयति। और वही जो कामुक पुरुष अन्य कोई पुरुष है, तो पुरुष उसको देख करके मोहित होता है। तो एक ही स्त्री अपने पति को सुख प्रदान करती है, अपनी सपत्नी को सवत कहते हैं हमारी भाषा में, उसको दुख प्रदान करती है, और वही अन्य जो पुरुषांतर हैं उनको मोह प्रदान करती है। तस्कस है तो क्यों? तम प्रति तस्या मोह रूपत्व। इसलिए नियत हो गया इसका तात्पर्य कि जो अर्थ है, उपभोग है, वही उसका निमित्त है। अनया च स्त्रिया सर्वे भावा, इस स्त्री के द्वारा संपूर्ण भावों को, तीनों भावों को ज्ञापित कर दिया। तत्र यद सुख हेतु तद सुखात्मकम सत्वम, जो सुख का हेतु है वो सुखात्मक सत्व है, दुख का हेतु है दुखात्मक रज है, और जो मोह हेतुता उसमें है तो मोहात्मक तम है। और ये जो कहा सुख प्रकाश लाघवा नाम, तो एकस्मिन् युगपत उद्भूत अविरोधा सह दर्शनात् इति। जो ये कहा कि सुख प्रकाश और लाघवा नाम एक ही जो सत्व गुण है, उसके तीन स्वरूप बताए हैं आप। सुख भी बताया है, प्रकाश भी बताया है, और लाघव भी बताया है, लघुता भी बताया है। एकस्मिन् युगपत, एक में एक साथ उद्भूत अविरोधा, एक साथ उद्भूत होते हैं, उसमें कोई विरोध नहीं है। कैसे? सह दर्शनात्, साथ में देखा गया है। तो आप ये मत सोचिएगा कि एक काल में एक ही या तो सुख रहेगा, या तो प्रकाश रहेगा, या तो लाघव रहेगा, क्योंकि सहचर्य देखा गया है। तस्मात् सुख दुख मोहैरिव
विरोध भी अविरोध भी एक एक गुण वृत्ति भी सुख प्रकाश लाघवय न निमित्त भेदा उन्नीयते। इसलिए सुख दुख और मोह जो विरोधी हैं और अविरोधी हैं, विरोधी हैं कुछ अविरोधी हैं, इसके एक एक गुण वृत्तियों के द्वारा सुख प्रकाश लाघव के निमित्त भेद कहे जाते हैं। एवं दुखोपष्टम्भकत्व प्रवर्तकत्व भी इसी प्रकार से समझ लेना चाहिए। अब बात आती है, प्रश्न होता है, स्यादेतद् अनुभूयमानेषु पृथिव्यादिषु अनुभव सिद्धाः भवन्तु अविवेकित्वादयः। कहा अनुभूयमान जो पृथ्वी आदि तत्व हैं उनमें अनुभव सिद्ध है, सुख दुख साधनता अनुभव सिद्ध है, अनुभव सिद्धा भवन्ति। इसलिए यदि अनुभव सिद्ध है तो यहाँ पर अविवेकित्वादय है, ये परस्पर अविवेकता से सिद्ध हो रही है। अविवेकता माने भेद नहीं सिद्ध हो रहा है, क्योंकि वो पृथ्वी में भी मिल रहा है, जल में भी मिल रहा है, सब में मिल रहा है। ये पुनः सत्वादया न अनुभव पथम रोहंति। कहा ठीक है, पृथिव्यादि तो अनुभव सिद्ध है, उनको तो हम समझ लेंगे, जान लेंगे जो भी कहा है आपने, परंतु अविवेकित्वादय उनमें जो अविवेकिता है, विवेक माने भेद, अविवेकता माने सम्मिश्रण, ये हमारे यहाँ पृथ्वी इत्यादि में तो दिखाई देता है, परंतु सत्व या रज और तम का तो प्रत्यक्ष नहीं है। जहां पर सम्मिश्रण की बात पृथ्वी आदि की आई है वहां तो हमको दिखाई देता है, जो सम्मिश्रण माने पंचीकरण, जो पंचीकरण जो पृथ्वी आदि का कहा गया है वो लोक में भी सिद्ध है, परंतु ये जो सत्व रज तम इनका सम्मिश्रण तो सिद्ध है नहीं। ये पुनः सत्वादया न अनुभव पथम अधिरोहन्ति। ये अनुभव माने ज्ञान के विषय तो है नहीं, तेषां कुतस्तम अविवेकित्वम, उनका परस्पर अविवेकिता सम्मिश्रता कैसे सिद्ध होगी। विषयत्वम सामान्यम अचेतनत्वम, विषयता उनका कैसा होगी और उनकी सामान्यत्व उसको कैसे कहेंगे, अचेतनत्व प्रसव धर्मित्व कैसे उनको कह सकेंगे, क्योंकि जिनको जिनको अभी आपने अपने शास्त्र के अनुसार प्रतिपादन किया वो उसका प्रतिपादन जो विकृतियों का किया, वो विकृति के माध्यम से जो प्रकृति का ज्ञान किया, तो विकृतियां तो अनुभव सिद्ध हैं और विकृतियों के गुण से हम मूल प्रकृति को तदगुणक मानते हैं, परंतु जो सत्व रज और तम ये जो तीनों गुण हैं ये प्रत्यक्ष गोचर है नहीं, और इनका सम्मिश्रण होकर के व्यापारता होती है। ये जो आपने कहा तो कैसे भी अनुभव जानेंगे, उसके लिए लिख रहे हैं अविवेक्यादेह सिद्धि तय गुण्यात तद विपर्या भावात कारण गुणात्मकत्वाद कार्यस्य अव्यक्तम अपि सिद्धम। अविवेक्यादेह सिद्धि तय गुण्यात तद विपर्या भावात कार्य से कारण गुणात्मकत्वात अव्यक्तम अपि सिद्धम, इसलिए अव्यक्तता भी सिद्ध हो जाती है। जो आप कह रहे हैं कि अविवेक्यादि, अविवेकिकत्व कैसे, तो अविवेकी अविवेकत्वादि कहना चाहिए,
अविवेक आदि क्यों कहा? तो कहा ऐसा है, द्वयोर द्वैक वचने के वचने सूत्र में द्वि और एक शब्द का एकत्व और द्वुत्व परक व्यवहार किया गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भाव वचन द्वि शब्द का अर्थ है द्वुत्व, द्वैकोरो द्विवचने के वचने सूत्र है। उस सूत्र में जो पाणिनि सूत्र है वहां पर द्वि शब्द भाव परक है, जिसका अर्थ है द्वित्व, और एक शब्द भी भाव परक है एकत्व। उसी प्रकार से यहाँ पर अविवेकी का अर्थ है अविवेकत्व, विवेक का अर्थ है भेद, अविवेक का अर्थ है भेदाभाव सम्मिश्रणत्व। कहा अविवेक आदि की प्रतीति कैसे होती है? कहा सिद्धि त्रैगुण्यात्। त्रैगुण्यात् का तात्पर्य क्या है? त्रैगुण अविवेक आदि सिद्ध त्रैगुण्यात्। तो अविवेक्यादि को पक्ष करके तद स्वरूप सिद्धि को साधन किया है, त्रैगुण को हेतु किया है। त्रैगुण्यात् तद विपर्या भावात, त्रैगुण विपर्य नास्ते। अर्थात इसलिए अविवेक कहा जाता है कि जो तीनों गुण हैं सत्व रजतम, ये हमेशा त्रिगुणात्मक ही माना गया है। कभी किसी में भी जो जिसमें तमः प्रधानता है, ये रजः प्रधानता है, उसमें भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें सत्व नहीं है। सत्व है। और ये भी आप नहीं कह सकते हैं जो सत्व प्रधानता है उसमें रज नहीं है। तो हमेशा त्रिगुणात्मक रहते हैं, तीनों गुणों के साथ ही ये तीनों गुण रहते हैं, इसलिए अविवेक्यादि सम्मिश्रण माना गया है। गुरु जी, आपने जो अनुमान बताया वो फिर से बताएंगे? क्या? अविवेकत्व पक्ष है, हाँ, द्वित्व साध्य है। हाँ, अविवेकत्व सिद्धि है, अविवेक्यादि सिद्धि है ना। तो अविवेकत्व आदि सिद्धि के लिए हेतु बता रहे हैं। त्रैगुण्यात् अविवेकत्वादि सिद्धि है, जो परस्पर सम्मिश्रता है, अविवेक्यादि है त्रैगुण्यात्। अयत्र त्रैगुण्यम नास्ति तद विपर्यात्, अर्थात यत्र 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 त्रिगुणानां सिद्धि तत्र तत्र अवश्यमेव त्रैगुण्यम अस्ति। अर्थात त्रैगुण्य के बिना जो है गुणों का सम्मिश्र गुणता के का तद विपर्यात् विपर्य अभावात्, अर्थात उनका जो विपर्य है, माने त्रिगुणों का जो अभाव है, वो अभाव का अभाव रहता है। त्रिगुणात्मक ही सर्वत्र गुण रहते हैं। ये नहीं रहेगा कि सत्व अकेले रह सके या रजा अकेले रह सके या तम रह सके। और गुरु जी, पक्ष क्या है उसमें? जो अनुमान जो बनाया उसमें पक्ष कौन सा है? ये सिद्धि तो हाँ, देखिए ना, अविवेकादि पक्ष में उसकी सिद्धि निश्चय को साध्य करेंगे, और वो निश्चय के प्रति हेतु त्रैगुण होगा, है ना। और त्रिगुण का त्रैगुण का विपर्य अभाव भी हेतु होगा, है ना। उसी को लिख रहे हैं। क्यों? कारण गुणात्मकत्वाद कार्यस्य, जो कार्य है वो कारण गुणात्मक होता है। जो कार्य है वो कारण गुणात्मक होता है। तो यदि ये
गुण कार्य हैं, प्रकृति में रहने वाले प्रकृति के यदि कार्य हैं तो कार्य से कारण गुणात्मक होते हैं। इस प्रकार से अव्यक्तम अपि सिद्धम कुतः विगत्वा सिद्धि तय गुण्यातिथि तद विपर्यात् स्यादिति अव्यक्त सिद्धौ सत्यां तस्य अविवेक्यत्वादयः धर्माः सिद्धन्ति अव्यक्तमेव तु अद्यापि न सिद्ध्यति। कहा ऐसा है, अव्यक्त की सिद्धि निश्चय के लिए ही आप उपक्रम कर रहे हैं। अभी अव्यक्त की माने मूल प्रकृति की, जिसको प्रधान कहा है, उसके सिद्धि के लिए तो आप कह रहे हैं अव्यक्त सिद्धौ सत्याम तद अविवेक्यत्वाद, उसमें जो गुणों के अविवेक्यत्वादि जो धर्म है अविवेक की सिद्धि के बाद होंगे। अव्यक्त तो अभी भी सिद्ध नहीं है, तो उसके लिख रहे हैं कि क्यों अव्यक्त सिद्ध नहीं हुआ। जब गुण का निर्वचन कर रहे हैं तो कस्य में गुणा अव्यक्तस्यैव, क्योंकि जो गुण है, जो कार्य है, वो कारण गुणात्मक होता है। तो यदि विकृतियों के गुणों का यदि निरूपण करें तो इससे भी निश्चित हो जाएगा ये जो कारण है, ये जो गुण हैं, ये मूल प्रकृति के हैं। कार्यम ही कारण गुणात्मकम दृष्टम, कार्य जो है हमेशा कारण गुणात्मक देखा गया है। यथा तंत्वादि गुणात्मकम पटादि, वो दृष्टांत आपको, जैसा तंतु होगा वैसा ही पट होगा। इसलिए महदादि लक्षण जो कार्य है उसके द्वारा जो सुख दुख मोह रूप, उसके कारण सुख दुखात्मा का प्रधान अव्यक्त सिद्ध होता है। और इसलिए व्यक्तात् व्यक्तम उत्पद्यते, ये जो मानते हैं कौन, तो हमारे यहाँ सिद्धांत क्या हुआ, सांख्य का सिद्धांत हुआ अव्यक्तात् व्यक्तम उत्पद्यते। और जो नैयायिक हैं, कणभक्ष जो कणाद हैं, वैशेषिक हैं, अक्षचरण जो नैयायिक हैं, वो व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति कहते हैं, व्यक्तात् व्यक्तम उत्पत्ति। तो कहते हैं जो परमाणु हैं वो भले ही भी इंद्रिय गोचर ना हो, परंतु हम उसको व्यक्त मानते हैं परमाणु को। तो व्यक्त परमाणु से ही व्यक्त दोनों का अधिक क्रमेण कार्य की उत्पत्ति होती है। तेभ्य द्रोणकादिक क्रमेण पृथिव्यादि लक्षण कार्यम व्यक्तम आरभ्यते, आरंभ करते हैं। पृथिव्यादिषु कारण गुण क्रमेण रूपादि उत्पत्ति ही, ये वो भी मानते हैं। जो व्यक्त से व्यक्ति की उत्पत्ति मानने वाले हैं वो भी कारण गुण क्रमेण कार्य के गुण की उत्पत्ति मानता है। जो गुण कार्य में नहीं, कारण में नहीं है, वो कार्य में भी नहीं हो रहा है। इसलिए उनके यहाँ भी जो व्यक्त से व्यक्ति की उत्पत्ति मानते हैं वो भी कार्य के गुणों से कारण के गुणों का ज्ञान करते हैं, क्योंकि कारण गुणा कार्य गुणान आरभन्ते, ये उनका सिद्धांत है। तो जिस प्रकार से, इसलिए उनके यहाँ जो गुण हैं वो जन्य माने गए हैं, और क्रिया भी जन्य है। तो परमाणु से जब द्रणुक उत्पन्न हुआ तो एक क्षण वो जो द्रणुक है वो निर्गुण और निष्क्रिय रहेगा। फिर द्वितीय क्षण में
जो परमाणु के गुण हैं वो परमाणु के गुण द्रणु के आरंभक होंगे। तो जो परमाणु में जो गुण हैं वो द्रणुक में आएंगे। इसी प्रकार से तो कारण में ही जो गुण नहीं है वो कार्य में आरब्ध नहीं होते हैं। पृथिव्यादिषु च कारण गुण क्रमेण रूपादि उत्पत्ति ही। तो वो जो रूप है, रस है या गंध है, चार गुण होते हैं पृथ्वी में। तो पृथ्वी से ये जो परमाणु है, परमाणु से द्रणुक में, द्रणुक से त्रिशेणु में, इस क्रम से जो है वो पृथ्वी में आते हैं। तस्मात् व्यक्तात् व्यक्तस्य तद्गुणस्योत्पत्ते। ये तो उत्पन्न हो गया। जो व्यक्त है, पदार्थ है, परमाणु, उन व्यक्त पदार्थों से व्यक्त में तद्गुणता की उत्पत्ति हो गई। कृतम आदृष्टचरेण अव्यक्ते नित्याः। कहा यहाँ तो सिद्ध हो रही है, परंतु जो अदृष्टचर है, जिसको देखा ही नहीं गया है, उससे गुण में आ गए अव्यक्ते नित्यता। तो ये तो ठीक है, जहाँ व्यक्त है जो पदार्थ, वो कारण व्यक्त है, तो कारण व्यक्त है तो उसके गुणों का व्यक्त में देखा गया है। परंतु जो अव्यक्त है वो अव्यक्त व्यक्त के गुणों से व्यक्त में जो गुण हैं वो उसमें ही आए हैं। ये कैसे हो सकता है? उसके लिए कारिका लिखते हैं, भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तितश्च प्रवृत्तेश्च कार्य कारण विभागात् अविभागात् वैश्वरूप्यस्य। भेदानाम कारणम अव्यक्तम। भेदानाम कारणम अव्यक्तम अस्ति कुतः परिणामात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कार्य कारण विभागात् वैस्वरूपस्य विभागात्। कहा भेदों का कारण सभी जितने भी पदार्थ हैं वो सभी पदार्थ भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। तो उसमें कारण कौन है? तो उसमें कारण अव्यक्त है। अव्यक्त ही कारण है को महत् से अहंकार, अहंकार से तन्मात्राएं, ये संपूर्ण जो पदार्थ हैं ये भिन्न हैं। तो इनके भेद में भी अव्यक्त कारण है। अच्छा, दूसरी बात, परिणामात, ये जितने भी कार्य हैं वो परिणत हैं, परिणाम हैं। तो परिणाम यदि हैं ये, तो इन कुछ किसी न किसी अव्यक्त, व्यक्त जितने भी हैं वो सब परिणाम हैं। तो परिणाम यदि व्यक्त हैं तो कोई न कोई अव्यक्त को, परिणामी अव्यक्त को मानना पड़ेगा। तीसरा है शक्तितः। शक्ति के कारण भी, क्यों? शक्तितः प्रवृत्तेश्च, कारण में जो शक्ति है वही इनमें शक्ति आएगी। और यदि कारण में वो गुण नहीं है तो प्रवृत्ति भी नहीं होगी। तो जो इनमें सामर्थ्य महदादि में देखा गया है वो महदादि का सामर्थ्य स्वतः तो नहीं हो सकता है, अपितु वो उसका कारण जो अव्यक्त है। महदादि में जो प्रवृत्ति है
त्रिगुणात्मकतया वो भी कारण से आई है। कारण कार्य विभागात अविभागात वैश्वरूपस्य। तो कारण कार्य का विभाग लोक सिद्ध है। कार्यम अन्यत कारणम अन्यत। यदि आप महदादि को स्वीकार करते हैं तो महदादि कार्य हैं, तो उनसे भिन्न कारण को स्वीकार करना पड़ेगा। तो कारण कार्य का विभाग के कारण भी कार्यभूत जो आपके महदादि हैं, इनके कारण को अव्यक्त को स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो विश्व रूपता है, ये कारण कार्य अविभक्त है। जो विश्व दिखाई देता है, इसमें कारण भी है और कार्य भी है। किसी के प्रति कोई कारण है तो किसी का वो कार्य है। इसलिए कारण कार्य का विश्व रूपता का जो दर्शन है, वो कारण कार्य की अभिभाग से है, और कारण कार्य का विभाग देखा गया है। इसलिए यदि कार्य हैं महदादि, तो उनके कारण को अव्यक्त को स्वीकार करना पड़ेगा। कारणम अस्ति अव्यक्तम प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदायाच्च। त्रिगुणों के समुदाय से प्रवृत्त होने वाला अव्यक्तम कार्यम परिणामतः सलिलवत। जिस प्रकार से जल का परिणाम होता है और जल जो अन्न के माने भूमि के ऊंचा खाली भूमि के आशय को लेकर के गतिशील भी हो जाता है। तो स्वयं गतिशीलता जल में नहीं है, परंतु अन्य निमित्तक पा करके उसमें गतिशीलता हो जाती है। तो प्रति प्रति गुणाश्रय विशेषात। तो प्रत्येक जो प्रतिपत्ति जो गुण है, उनके आश्रय विशेष से, जिस प्रकार से लौकिक पदार्थों में ये क्रियात्मकता मोहात्मकता देखी गई है, उसी प्रकार से उसके वो जो उसमें आया, तो उसके कारण महदादि हैं। तो महदादि में वो जो क्रियात्मकता आदि आई, तो उसका भी कारण कोई अव्यक्त मानना पड़ेगा। भेदानाम विशेषाणाम महदादीनाम भूम्यादीनाम कार्याणाम कारणम मूल कारणम अस्ति अव्यक्तम परिणामात भेदानाम। भेदों का परिणाम हुआ है, माने मूल आदि का जो अनेक रूप में परिणाम हुआ है, तो जरूर उसका कोई कारण है। कुतः कार्य कारण विभागात और अविभागात वैश्वरूप से। कारणे सत कार्यम इति स्थितम। कारण के रहने पर ही कारण सत्वे कार्य सत्वम कारणाभावे कार्याभाव अन्वय व्यतिरेक है। जैसे जिस प्रकार के कूर्म शरीरे संते संते वंगानि विसरन्ते, पूर्व में जो बताया है, जो कछुए के जो अंग दिखाई देने लगते हैं वो उसमें हैं। अन्यथा जब कोई, सभी जीवों को अपना अपना सामर्थ्य, अपने अपने रक्षण का उपाय भगवान ने दिया है। कुर्म में ये सामर्थ्य है, क्योंकि जो ही उसके कोई समीप व्यक्ति जाता है तो अपने संपूर्ण अंगों को अपने में सिमेट लेता है, और इसके बाद सिमटने के बाद जो कूर्म है उसको आप लाठी से, डंडे से, चाहे किसी से मारिए,
इतनी उसकी भगवान ने मजबूत वो दिया है चमड़ी कि उसमें कोई बार नहीं होता है। परंतु वही कूर्म से जो पश्चात व्यक्ति जिनसे आशंका थी, वो उससे निवृत्त हो जाने के बाद वो कूर्म उसी अंग उसी से निकलने लगते हैं। तो ये महदादी यदि हैं तो महदादी के लिए किसी न किसी कारण को अव्यक्त को मानना ही पड़ेगा। तो उसी को इन्होंने विवाध्यास्ता महदादि भेदा अव्यक्त कारणवंता परिमितत्वात्। तुम विवाद महदादि का कोई कारण है कि नहीं है, तो अनुमान के द्वारा सिद्धि किया है महदादि का भेद। वो महदादि में परस्पर भेद कैसे है तो उसको बताया। वो भेद में जो भेद है वो भेद में अव्यक्त कारणवत्व, अव्यक्त कारण को साध्य बनाया है। अपरिमितित्व जो है हेतु बताया है, घटा को दृष्टांत बताया है। तो घट में परिमितत्व भी है और उसमें कोई ना कोई कारण भी है, सकारणक है। घटादय परिमिता मृदाद ये व्यक्त कारण का दृष्टा। जो परिणित जो घटादि हैं मृदाद या व्यक्त कारण देखे गए हैं, उस प्रकार से जो महदादि हैं महदादियों के भेद को भी अव्यक्त कारणवत्व सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार से विवादासिता भेदा, तो ये महदादि भेद अथवा अभेद को भी यदि आप विवादास्पद संदेह का विषय मान लेंगे तो भेद को पक्ष बना करके, माने विवादाध्यक्ष भेद को पक्ष बना करके अव्यक्त कारणवत्ता सिद्ध कर सकते हैं। समन्वय भिन्ना नाम समान रूपता मिते अव्यक्तम साधयित्वा अस्य प्रवृत्ति कारण माह। इस प्रकार से अव्यक्त की सिद्धि करने के बाद इसकी प्रवृत्ति का कारण बता रहे हैं। त्रिगुणतः इतु गुणात्मक है अव्यक्त, इसीलिए प्रवृत्ति का कारण है। प्रतिसर्गावस्थायाम सत्वम, प्रतिसर्ग अवस्था में सत्व रज तम सदस्य परिणामानि भवन्ति। प्रथम ये परिणाम उसके होते हैं और परिणाम स्वभाव ही गुणान परिणम्य क्षण प्रतिष्ठ। कहा ये जो परिणाम स्वभाव उसके गुण है उनको बिना परिणमित करते हुए एक क्षण भी प्रगति नहीं रह सकती। पृथ्वी का परिणाम यदि होगा तो त्रैगुण विषमता ही होगी। यदि परिणाम होगा, जब जब प्रकृति का परिणाम होगा तो त्रिगुण विषमता जरूर होगी। तो जब साम्यावस्था तीनों की है उस समय पर कोई कार्य नहीं होता। कार्यावस्था में प्रकृति त्रिगुणात्मक प्रकृति जो कोई विषम अवस्था होती है, विषम रहते हैं, और जब सम अवस्था हो जाती है तो कार्य नहीं होता है। प्रवर्तन समुदायात समेत उदय समुदय समवाय। तो इकट्ठा होकर के उदय हो रहा है। समुदय माने गुणों का गुण प्रधान भाव के बिना संभव नहीं है। गुण भी कब हो सकते हैं जब गुण का कोई आश्रय होगा। ना गुण प्रधान भाव वैषम्यम बिना। अब गुण और प्रधान, गुण प्रधान को यदि वैषम्य नहीं मानेंगे तो गुण और प्रधान एक ही पदार्थ हो, तो गुण भिन्न पदार्थ है
प्रधान जो है उसका आश्रय है, ये विषमता भी आपको सुन, वैषम्य उपसर्ग इत्यादि। कथम एक रूपाणाम गुणानाम अनेक रूपता प्रवृत्ति, ये भी प्रश्न होता है। जब यदि गुण एक रूप है तो एक रूप गुणों के अनेक रूप प्रवृत्ति कैसे होगी? तो कहा परिणामतः सलिलवत। सलिल तो एक रूप है, हाँ? और वो सलिल में प्रवृत्ति यथा वारिद विमुक्त मुदकम एक रसम अपि। जब आकाश से पानी गिरता है तो इसका एक स्वरूप होता है, अभास्वर शुक्ल स्वरूप होता है। तत् तत् भूओं में विकाराना साध्य, ठीक है। तो जो जल आकाश से बारिश से गिरता है उसका एक रूप है, एक रस है। अब वो पृथ्वी में गिरा और पृथ्वी में गिरा तो पृथ्वी में कहीं पर निम्र है, कहीं पर कपित्थ है, कहीं पर मिर्च है उसी निम्न में, और उसी में इक्षु है और उसी में नारिकेल है। तो उसके माध्यम से तो वो जो उस रस उस जल में जो जिसका मधुर ही गुण था, रस का, जल का मधुर ही रस था, वो पृथ्वी के संपर्क में आने के बाद वो भी सद रस में, छह रस पृथ्वी के हैं, वो छह रस पृथ्वी के रूप में अभिव्यक्त हो गए। थोड़ा यहाँ पर साधक के लिए बताना होगा। देखिए पृथ्वी में 6 गुण हैं, 6 रस हैं। तो पृथ्वी में 6 रस हैं, परंतु वो 6 रसों की अभिव्यक्ति किसी न किसी उपाधि के माध्यम से पृथ्वी में होती, ठीक है। पृथ्वी का ही तीत रस है, परंतु वो तीत रस जो है मिर्च के माध्यम से, मिर्च भी पृथ्वी है, मिर्च रूप उपाधि के माध्यम से लब्ध होता है। मधुर पृथ्वी का रस है, परंतु मधुर पृथ्वी का रस इक्षु के माध्यम से प्राप्त होता है। कषाय जो है वो कपित्त के माध्यम से प्राप्त होता है, और जो तीत है वो कटु है, वो निम्र के माध्यम से। इसलिए एक ही पृथ्वी में उसे में सभी वृक्षों को लगा दीजिए, अब उन वृक्षों के माध्यम से वो पृथ्वी के रस उद्भूत होते हैं। किसके लिए? जो अयोगी नहीं है। हम लोगों को वो पृथ्वी के जो 6 रस हैं वो किसी न किसी उपाधि के माध्यम से प्राप्त होते हैं, परंतु योगी को उपाधि रहित रसों की प्रतीति होती है। योगी ऐसे मिट्टी का ढेला उठाएगा और वो जिस रस का भान करना चाहेगा वही रस का भान उसको हो जाएगा। उसमें यदि वो मधुर और रस की प्रतीति करना चाहता है तो जिस प्रकार से गुड़ का ढेला खाते हैं ना हम लोग, तो हमको मधुर प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को हम उस योग की पराकाष्ठा में योगी नहीं गए हैं, तो हमको वो जो गुड़ है वो गुड़ के माध्यम से ही माधुर उपाधि के माध्यम से प्राप्त होगा, या शर्करा के माध्यम से प्राप्त होगा, या कोई ऐसे फल हैं जो मधुर फल हैं उनके माध्यम से। परंतु जो योगी है उसको निरुपाधिक ज्ञान होता है, तो पृथ्वी को उठाएगा। यदि उस पृथ्वी के ढेले में वो ये संकल्पना करता है
कि मुझसे मधुर अर्थ की प्रतीति होना चाहिए, तो मधुर अर्थ की प्रतीति हो जाएगी। और उसी में तीत अर्थ की प्रतीति करना चाहता है तो तीत अर्थ की प्रतीति हो जाएगी। ये एक साधक योगी और जो योगी उनके अर्थ की प्रतीति बता दिया। तो उसी को बता रहे हैं कि एक ही जो जल है वो जिस प्रकार से नारिकेल, ताल, ताली, बिल्लो, चिर बिल्लो, बिंदु, कामलादि के द्वारा, कवित आदि के द्वारा, परिणत अंधुराम इत्यादि के द्वारा वो अनेक रूप का को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो जो गुण है, गुण साधर में से उनकी परिणति गुणों में होती रहती है। एवं प्रति प्रति गुणाश्रय विशेषात एक एक गुणाश्रय नो विशेष तस्मात्, एक एक गुण विशेषता के द्वारा उन विकृतियों में उस गुणों की विशेषता के कारण, जहाँ सत्व का वैशिष्ट है वहाँ पर सुखानुभूति, प्रकाशात्मकता, जहाँ पर रज का वैशिष्ट है वहाँ पर क्रियात्मकता, जहाँ तम का वैशिष्ट है वहाँ पर मूढ़ात्मकता प्रतीत होती है। ये तो तौस्तिकाः अव्यक्तम महांतम व अहंकारम व इंद्रियाणि व भूतानि व आत्मानम अभिमन्यमानाः तान एव उपासते तान प्रत्याह। तौलष्टि क्या है? आत्मत्वेन विमतं प्रवृत्तानि लाघवेन प्रवृत्तिं तृप्तिम तृप्ति सयु प्रयोजनमिति तुष्टस्य तुष्टि तृप्ति अतुष्टि संबंधिनः तौष्टिकाः। तौष्टिक के हैं आत्मत्वेन अभिमतं प्रवृत्त्यादि प्रकृत्यादिषु लाघ लय मात्रेणैव कृतकथात्मदा तृप्तिं तुष्टि सयु प्रयोजन फलमेव तौष्टिका बाह्याः। तो ये कौन हुए तुष्टिक? जो बाह्य हैं, चार वाक आदि। तो जो अव्यक्तम महांतम अहंकारम व इंद्रियाणि व भूतानि व आत्मानम अभिमन्यमानाः, वो महातत्व अपने को ही मान बैठे हैं, इस जीवात्मा से अतिरिक्त महातत्व नहीं है। और श्रुति को प्रमाण भी स्वीकार करते हैं। अहंकार तत्व भी इस, क्योंकि प्रत्यक्ष से अतिरिक्त प्रमाण नहीं, तो इस शरीर को ही, अपने को, अपने स्वरूप को माने शरीर को ही जो अव्यक्त मानते हैं, उसी को महान मानते हैं, उसी को अहंकार मानते हैं, उसी को इंद्रिय मानते हैं, उसी को भूत मानते हैं, तान एव उपासते, अर्थात तत्तद रूप में उन्हीं की उपासना करता है। यद्वा ये भी कहें जो अव्यक्त से को नहीं मानते हैं, जो व्यक्त है उसी को आत्म रूप में स्वीकार करते हैं। बुद्धि प्रज्ञान को कहा ही है श्रुति ने प्रमाण, और इंद्रियों को भी श्रुति प्रमाण कहा है आत्मत्व व्यवहार, अहंकार को भी श्रुति ने कहा है। इस प्रकार से इसी को आत्मा मान करके जो चलते हैं उनके यहाँ अव्यक्त कोई पदार्थ नहीं है, उन्हीं की उपासना करते हैं। उनके प्रति कह रहे हैं संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात् अधिष्ठानात् पुरुषः अस्ति भोक्ति भावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च।
तो उनके यहाँ और किसी को मानने की आवश्यकता नहीं, जो दिखाई दे रहा है उनको स्वीकार कर रहे हैं। और इसके बाद तौष्टिक वही हैं, चारवाके हैं, और शरीर को स्वीकार कर लिया। इसके अतिरिक्त कोई पुरुष है, जीवात्मा है या व्यक्त कोई, उसको मानने की आवश्यकता नहीं है। उनके प्रति इस 17वीं कारिका में कह रहे हैं संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात अधिष्ठानाद पुरुषा अस्ति भोक्तिभावात कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। इस कारिका के माध्यम से जो है हम पुरुष को और प्रकृति को दोनों की सिद्धि उनके प्रति इस कारिका के माध्यम से करेंगे।